बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक अहम रिपोर्ट आई है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं कि सऊदी अरब में मुलाजमत और रिहाइश के लिए किन कवानीन का जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरा मुल्क, उनमें अक्सर ये बहस रहती है कि अगर बैरून मुल्क जाना है तो जिस मुल्क में जाना है वहां पर क्या क्या कवानीन गैर मुल्की अफराद के लिए हैं जिस पर अमल दरामद करके गैर मुल्की अफराद मुश्किलात से बच सकते हैं। कुछ ऐसी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एशियाई ममालिक की जो बड़ी अक्सरियत गैर मुल्कियों की किसी दूसरे ममालिक में जाती है उसमें खलीजी ममालिक हैं जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब शामिल है। सऊदी अरब में जो गैर मुल्की आते हैं वहां पर वीज़े और मुलाजमत से मुतालिक जो कवानीन हैं उनका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की मुलाजमिन पर लाजिम है कि वह अपने कफीलों यानी स्पॉन्सर्स करने वाले अफराद के पास ही काम करें। इसके अलावा दूसरी जगह पर काम करने वाले अफराद को कानून शिकनी के जुमरे में शामिल किया जाता है जिसे अरबी इस्लाम में अमाला साहिबा यानी आज़ाद घूमने वाले कारकुन कहा जाता है। आपको बताता चलूं कि दूसरी जगह पर काम करने वाले अफराद काफ़ी मुश्किलात में दोचार हो जा रहे हैं। ऐसे अफराद पर वजारत मेहनत के कानून की शिक नंबर यानी आर्टिकल 39 का इतलाक होता है जिसके मुताबिक ऐसे अफराद गैर मुल्की मुलाजमिन जो किसी दूसरी जगह पर काम करते हुए पाए जाते हैं वो कैद और जुर्माने की सजा के मुस्तहक करार दिए जाते हैं, जबकि ऐसे अफराद को सऊदी अरब में दोबारा आने पर 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाती है। मजीद जो तफसीलात आई हैं कि ऐसे अफराद अब उम्रे, हज और वर्क वीजे पर दोबारा से 3 साल के लिए सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं, बल्कि खलीजी ममालिक यानी गल्फ कंट्री और सऊदी अरब के जो आपस में एग्रीमेंट्स हैं उसके मुताबिक ऐसे अफराद जिन पर पाबंदी लगी होती है किसी दूसरे खलीजी ममालिक में भी नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले अफराद पर लाजमी तौर पर यह पाबंदी होती है कि वो किसी भी मुकामी शख्स या इदारे की कफालत लाजमी हासिल करेंगे, इसके बगैर यहाँ पर काम करना निहायत मुश्किल होता है। सऊदी अरब में अक्सर गैर मुल्की अफराद में यह डिस्कस होता है कि आज़ाद वीज़े पर वो काम करेंगे क्योंकि ज्यादातर जनूबी एशिया के लोगों में आम तौर पर आज़ाद वीज़े का तस्वर पाया जाता है जिसके मुताबिक वो ये ख्याल करते हैं कि वो आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब आए हैं और जहां चाहेंगे काम करके अपनी रोजी कमा सकते हैं। ये कतई तौर पर बेबुनियाद और गलत तस्वर है जिसे एजेंटों ने अपनी कमाई की खातिर बनाया हुआ है। आम तौर पर सादा लो अफराद 4 से 5 लाख रुपए का वीज़ा खरीद कर सऊदी अरब आते हैं और जब इन्हें मालूम होता है कि ये वीज़ा इनके पेशे से मुताबिकत नहीं रखता है तो इनके कफील से इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं जिस पर ऐसे अफराद अपने कफीलों के पास से फरार हो जाते हैं। कानून मेहनत में किसी भी मुलाजिम का फरार होने से काफी बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है जिसे हरूब कहा जाता है। ऐसे अफराद का पासपोर्ट ऑफिस जवाजात के सिस्टम में हरूब लगा दिया जाता है। अगर हरूब यानी ऐसे अफराद को फरार हुआ कहा जाता है। इस पर 15 दिन के अंदर अंदर अगर कफील चाहे तो ये इस इल्जाम को खत्म कराया जा सकता है, वरना ये खुदकार सिस्टम के जरिए मुस्तकिल तौर पर मतलूब लग जाता है जिसके बाद ना तो वो आज़ादी से कहीं काम कर सकते हैं और ना ही किसी जगह इन्हें काम के काबिल छोड़ा जाता है। ऐसे अफराद को पनाह देने वाले, रोजगार और सफर की सहूलियत देने वाले अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है जो कि बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। जिन अफराद का हरूब लगाया जाता है इनके फिंगरप्रिंट और दीगर मालूमात सऊदी अरब के तमाम इदारों, हवाई अड्डों, बर्री चौकियों, बंदरगाहों और जवाजात के सिस्टम में खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं। मुकर्ररा मुद्दत यानी 15 दिन गुजरने के बाद लेबर कोर्ट से ही इस बात का फैसला हो सकता है कि हरूब किन हालात में लगाया गया है और किस तरह इसे खत्म किया जा सकता है। मुकर्ररा 15 दिन के गुजर जाने के बाद कोई भी कफील अगर चाहे तो हरूब मनसूख नहीं करवा सकता है। इसके लिए ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को इस बात से बाखबर रहना इंतहाई जरूरी है क्योंकि गैर मुल्कियों की अक्सरियत सिर्फ और सिर्फ हरूब और मतलूब के चक्कर में आकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करती है। लिहाजा आज़ाद वीज़े के कॉन्सेप्ट वाले अफराद अब इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि वो मुश्किलात से किसी भी सूरत में किसी भी वक्त दो चार हो सकते हैं।
لہٰذا اس چینل کے ذریعے میری آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے کفیل کمپنی کے پاس کام کریں، اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کام کریں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات سے آپ بچ سکیں۔ سعودی عرب میں نارتھ کے علاقے نیوم سٹی کے لیے ایک جدید ایئرپورٹ جو بنایا گیا ہے، اس میں پہلی پرواز کا باقاعدہ آفیشلی آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک جدید جو سٹی بننے جا رہا ہے، اس علاقے میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس سے سعودی عرب کی معاشی ترقی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اس بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان پروازوں کی شیڈیول یعنی کہ ان کی جو دورانیہ ہے اور اس میں نمبر آف جو فلائٹس ہیں اس میں اضافہ کیا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹر اس علاقے میں جا کر اپنے لیے جو بھی جو مقامات انہوں نے پروجیکٹ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں وہاں پر وہ وزٹ بھی کر سکیں، اور اس علاقے میں جو بھی ورکرز ہیں انہیں بھی آسانی سے پہنچ۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت میں عمرے کے لیے ابھی تک جو ویزے جاری کیے گئے ہیں وہ 72,22,370 کے قریب بنتے ہیں۔ ان جاری ویزوں میں 66,39,295 افراد سعودی عرب میں آ چکے ہیں اور تقریباً 58,81,798 افراد مملکت سے عمرہ کر کے جا چکے ہیں۔ یہ تفصیلات وزارت حج عمرہ اس لیے جاری کرتا ہے کہ بہت سارے افراد حج عمرے کے ویزے پر آتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ مملکت میں ہی رک جائیں، یعنی روزگار کے لیے یہیں پر رک جائیں، جو کہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں وزارت حج عمرہ نے واضح طور پر تمام غیر ملکی افراد جو کہ عمرے یا حج کے ویزے پر آتے ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ کسی صورت میں ایسی حرکات نہ کریں جس کی وجہ سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا پڑے، کیونکہ ابھی بڑی اکثریت جو غیر ملکی افراد کی پکڑی جا رہی ہے وہ انہی ویزوں پر آئے تھے اور اس کے بعد مملکت میں رک گئے تھے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سینٹرل ریجن، ریاض، مکہ، مدینہ، ان میں ہلکا گرد و غبار بھی رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 52 ڈگری تک جانے کی توقع کی جا رہی ہے اور ساؤتھ کے علاقے میں ٹیمپریچر 30 سے 35 ڈگری رہے گا۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔